सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। भागवत की शरण में आ जाओ। जब भागवत की शरण में आओगे तो आगे का रास्ता अपने आप मिलता जाएगा। कहां जाना है, कैसे जाना है भगवान तक। जो लोग कथा नहीं सुनते वो भी वृंदावन आते हैं, वो भी बिहारी जी का दर्शन करते हैं और वो भी भक्त हैं। पर कथा सुनने के बाद जब बिहारी जी का दर्शन करने जाएंगे तो उन दर्शन में और उसके पहले वाले दर्शन में बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। कैसे? जैसे आप ट्रेन में जा रहे हैं और आपकी बाजू की सीट में कोई महात्मा आकर बैठ गए, साधु, तो आपको तो लगेगा बाबा हैं, साधु हैं, सबकी तरह ये भी है। आप भी बैठे रहे, वो भी बैठे रहे। कभी आपने कहा बाबा जी थोड़ा खिसक जाओ, हम पांव सीधा करेंगे। बाबा जी वो ठीक है, कर लो कर लो कर लो। आपने बाबा जी को देखा, बाबा जी से बात भी की, पर जब आप ट्रेन से उतर के घर चले गए, बाबा जी भी चले गए। जब आप अपने घर गए तो आपको किसी ने बताया कि सुनो, एक महापुरुष का दर्शन। गांव के सारे लोग तैयारी करके जा रहे थे, आरती माला। आपने पूछा भाई कहां जा रहे हो? बोले हमारे गांव में एक महापुरुष आ रहे हैं, बहुत तपस्वी हैं, बहुत बड़े साधु हैं, भगवान का दर्शन किया है उन्होंने, उनसे मिलने। तो आप कहेंगे कौन है वो महात्मा? तो गांव वाले फिर फोटो दिखाएंगे, ये है वो महात्मा। अरे ये तो वही है जिनको हमने ट्रेन में देखा था। अच्छा हाँ, अब लो, आपने देखा तो था पर उनकी वैल्यू पता नहीं थी, उनके बारे में पता नहीं था। तो आपने देखा, सामान्य देख लिया, पर जब उनके महत्व को पता लगा, आपके तक पहुंचा, उनका महत्व क्या है, वो साधु कैसे हैं, वो सामान्य नहीं है, वो महापुरुष हैं जो आपके बाजू में बैठे थे। जब आप उनके बारे में सुनेंगे, उनके गुणगान सुनेंगे, तब आपके भीतर अपने आप उनसे मिलने की अब और उत्कंठा होगी। अभी आप मिले थे तब उत्कंठा नहीं थी, मिल लिया था बस। पर अब आपने जब सुना लोगों से कि भाई वो बड़े दिव्य हैं, तब उत्कंठा हुई। उसी प्रकार लोग सामान्य रूप से बिहारी जी से मिलकर चले जाते हैं, पर कथा सुनने के बाद तो आपके भीतर बिहारी जी से मिलने की उत्कंठा जागती है। और जब उत्कंठा जागे और फिर दर्शन करें, उसका अलग ही आनंद है। भाई हमें प्यास नहीं लगी फिर भी हमने पानी पी लिया, उस पानी का कोई अर्थ नहीं। और प्यास लगी और फिर पानी पिया तो पानी अच्छा लगेगा। तो बिहारी जी से मिलने की पहले प्यास तो जगे। भगवान का मिलना कठिन नहीं है मेरी मां। बिहारी जी तो बैठे हैं लाखों साल से, आओ दर्शन करो। बिहारी जी के मिलने में कोई बाधा नहीं है, पर बिहारी जी के मिलने में जब हृदय में उत्कंठा अधिक हो और उस उत्कंठा के साथ, उस प्यास के साथ जब मिला जाए तो उस मिलन का आनंद ही करोड़ों गुना है सामान्य मिलन से। तो भागवत क्या करती हैं? भागवत आपको भगवान से मिलने की उत्कंठा प्रकट करती है। इसलिए भगवान से मिलने के पहले कथा से मिलना चाहिए। भगवान से मिलने के पहले भागवत से मिलना चाहिए। जब भागवत से मिलोगे तो भगवान के मिलने में आनंद आएगा। बिहारी जी कोई पत्थर के नहीं है, कोई हाथ की छिलाई करके पत्थर को मूर्ति नहीं बिठा दिया कि बैठे हैं सो देख लो ना। बिहारी जी प्रकट हुए हैं बिहारी जी। किसके लिए? हम जैसे पतितों को पावन करने के लिए, हम जैसे पतितों को कृतार्थ करने के लिए बैठे हैं।
बस एक बार आप देख लो उन्हें। बस जगन्नाथ जी कोई मूर्ति थोड़ी है, जगन्नाथ जी तो प्रत्यक्ष भगवान है, प्रत्यक्ष रूप में बैठे हैं। तिरुपति बालाजी कोई मूर्ति थोड़ी है, प्रत्यक्ष भगवान है, साक्षात वही है। अब यदि आपके भीतर मिलने की उत्कंठा नहीं है, सामान्य ज्ञान है आपके पास, तो फिर आपको लगेगा ये तो पत्थर के हैं, फिर किंतु परंतु होगा। अच्छा क्या एक बात बताएं, एक आदमी को हमने पानी दिया, हमने मतलब कोई भी हो सकता है, समझाने के लिए एग्जाम्पल दे रहे हैं। एक व्यक्ति को हमने पानी दिया, उन्होंने पूछा महाराज जी पानी कुएं का है कि तालाब का है, यमुना जी का है कि गंगा जी का है, बोरवेल से निकला है कि बरसा वाला है। इतने क्वेश्चन उन्होंने किए। इससे यही सिद्ध होता है कि इन्हें प्यास नहीं लगी। और दूसरा आदमी सवेरे से प्यासा था, दोपहर को पानी मिला, भैया पानी दे दो, बड़ी प्यास है, धूप में तप रहा हूं, प्यास पूरा पसीना निकल गया, पानी के लिए मुंह सूख रहा, गला सूख रहा, एक गिलास पानी दे दो। और जब हमने पानी भर के दिया तो बिना क्वेश्चन किए पी लिया। पानी दोनों ने पिया, पर एक को प्यास नहीं थी तो उस पानी को लेकर बहुत क्वेश्चन थे, एक को प्यास थी तो कोई क्वेश्चन नहीं। भगवान को लेकर जिनको क्वेश्चन है उन्हें भगवान से मिलने की प्यास लगी ही नहीं है, और जिनको प्यास लग जाएगी वो क्वेश्चन होगा ही नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। जो भगवान को लेकर संदेह है, डाउट है, किंतु परंतु है, इन्हें प्यास नहीं लगी, इन्हें मिलना ही नहीं है, ये तो टाइम पास कर रहे हैं। जो सच्ची उत्कंठा होती है वो किंतु परंतु में उलझती नहीं है। तो भगवान से मिलने के लिए क्या चाहिए? उत्कंठा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, भक्त का मान टले न टले भगवंत के मान को टलते देखा। भगवान से मिलने के लिए मीरा जैसा प्रेम चाहिए, है ना? और हम लोगों के लिए वही कठिन है।